नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। तहसील में 42 लाख का गबन, डीएम के निर्देश पर नायब नाजिर पर मुकदमा दर्ज। 80 लाख रुपए की ठगी करने वाला फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। बाघ के आतंक से निजात दिलाने को लेकर ग्रामीणों ने फिर किया ढेला पर्यटन जोन बंद। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन ने की संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही। प्रदेश सरकार ने की नए दायित्वधारियों की सूची जारी। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का हुआ भव्य स्वागत, ग्राम वासियों ने किया आभार व्यक्त। गुमशुदा युवती को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। मांगे पूरी न होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूका कुलपति का पुतला। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बनाने हेतु चलाई गई रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत जीजीआईसी लोहाघाट में छात्राओं का त्रैमासिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विद्यालय की प्रधानाचार्य मीरा पांडे ने शुभारंभ किया। संवाददाता लक्ष्मण बिश की रिपोर्ट। आज जो है ये 45 दिन का कराटे आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे इंटरनेशनल कोच दीपक अधिकारी सर द्वारा दिया जा रहा है और जिसका उद्देश्य है कि किसी समाज में जो है व्यक्ति अपनी सुरक्षा कैसे करे और सबसे ज़्यादा ये आवश्यकता है कि जो समाज में विषम परिस्थिति है उसके आप कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई भी व्यक्ति हमेशा साथ में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी दशा में आपको चाहिए कि इसको आप आराम से सीखें और अच्छी तरह सीखें। अकेले भी अगर आप कभी पड़ जाते हैं तो आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। आराम से सीखें। ये बहुत सर है आपको आपकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सरकार को लाखों का नुकसान करने वाले नायब नाजिर के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील से 42.32 लाख रुपए के गबन करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच चल रही थी और अब अंतिम रिपोर्ट में पुष्टि हुई तो तहसीलदार सचिन कुमार ने जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। वहीं आरोपी मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक पूर्व कार्मिक हैं हमारे यहाँ तहसील हल्द्वानी में, नाजिर के पद पर रहे वो 2009 से 2015 तक। उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई थी और जांच समिति में नगर मजिस्ट्रेट मैडम के अंडर में एक जांच हुई थी जिसमें उनके खिलाफ 42 लाख रुपए जो उनके समय में विभिन्न माध्यमों से आय होती थी तहसील को, वो खाते में जमा न करने के संबंध में उनको दोषी पाया गया था। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था एक एफआईआर करने को उनके विरुद्ध। तो उनके क्रम में उनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है। उनके खिलाफ एक आदेश हुआ है कि वो 20,000 रुपये प्रति माह जमा करेंगे अपने जो भी सैलरी वगैरह से। इसके अलावा उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश में सर माउंट म्यूचुअल बेनिफिट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाकर लगभग 80 लाख की ठगी करने वाले फरार इनामी आरोपी को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला ने कार्यालय में किया। आपको बता दें, मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला ने बताया कि थाना खटीमा में लाखों की धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इन्होंने अपनी कंपनी खोली हुई थी और 70-80 लाख का धोखाधड़ी किया था। तो ये 2022 में फरवरी में एक मुकदमा सामने आया था जिसमें चिट फंड कंपनी के द्वारा 5-6 फ्रेंचाइजीज खोली गई थी पूरे उधम सिंह नगर में और कई 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई थी। अमाउंट जो था वो 70 से 80 लाख रुपए का अमाउंट जो था वो ठगी की गई थी। तो इसमें जो बाकी के जितने भी वांछित थे वो हमने अरेस्ट कर लिए थे। इनमें से एक वांछित जो राधे श्याम है जिसका मूल निवास स्थान मुरादाबाद का है, वो अभी तक फरार चल रहा था लगातार। तो उसकी सघन सुरागरसी पतारसी करते हुए पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से हमने इस राधे श्याम को अरेस्ट किया है मुरादाबाद से। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को
रामनगर क्षेत्र के आसपास स्थित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। जंगली जानवरों के आतंक के बाद जहां एक और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व ग्राम कारगिल पटरानी निवासी अनीता देवी पर बाघ ने हमला करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अंकित नामक एक युवक पर भी बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसका उपचार अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, बाघ द्वारा कई मवेशियों को भी अपना निवाला बनाया जा चुका है। इसके बाद बाघ के आतंक से निजात दिलाने को लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर कॉर्बेट और वन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए झिरना और ढेला पर्यटन जोन को बंद कर दिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाघ को जो बाघ ने बीच में आदमखोर बाघ लगा हुआ है और एक लड़के को बच्चे को घायल कर रखा है और उसके संदर्भ में हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आप उस बच्चे को अपनी विभागीय तौर से या सरकार की तौर से और उस बच्चे को कम से कम फिट कर दीजिए और जो महिला महालक्ष्मी है उसके परिवार को आश्रित को अंतरिम सहायता प्रदान करके। उससे पहले मेरे पास 700 गाय थी, 700 गाय में टाइगर खाता रहा, हमने कोई अंतरिम सहायता नहीं दी। पापा ने भी मना कर दिया। समथिंग 400 गाय मार दी है जो ऑन रिकॉर्ड पौधे टाइगर और वन विभाग के हैं। हमारे मांगे तो यह है कि क्या कहते हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं, उनको डर हो गई है और खुलेआम घूम रहा है, वो रात में भी घूम रहा है। हम लोग 4 जने हम लोग जब बाहर निकले थे, किसी ने कहा कि शेर आ गया, तो हम उसको देखने के लिए बाहर गए तो हमारी तरफ को आ रहा था। उसने अपने बच्चे को देखा, यदि वो बच्चा को नहीं होता तो हम पर वो हमला कर देता, समझ गए, हमला कर देता। हम लोग चिल्ला करके भाग गए घर के अंदर। इतने में आ गए हमारे ये वरिष्ठ लोग, सब में आ गए, अपना बंदूक तान दिया उन्होंने, कहा कि अब भाग गया है। तो हमारी यह है कि तो शेर को बंद करा जाए। ग्रामीण वासियों का 9 तारीख को भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जब उनका वही डिमांड था कि जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। तो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में भी यही बताया गया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उनको आइडेंटिफाई करके हम जल्दी से जल्दी, उसका परमिशन भी कल मिल गया है और हमारा टीम वहां पे लगा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी हम ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर देंगे। और इसके साथ साथ इनका 3-4 और डिमांड्स थे, जैसे कि जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, और वो जो 2006 का एक जियो की बात कर रहे हैं, तो जो वो ऑलरेडी बता दिया गया है कि तहसीलदार साहब को वो जियो शेयर कर देंगे, और अगर उस जियो में ऐसे कुछ कॉम्पेंसेशन के बारे में है तो उसको भी जल्दी से जल्दी समाधान दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ और भी जितना भी उनका डिमांड है वो लिखित में देने के लिए बता दिया है, और उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई। रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त टीम ने एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट व दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापामार कार्यवाही की। प्रशासन के कार्यवाही की भनक लगते ही कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर मौके से भाग गए। आपको बता दें, अभिहित अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट एवं दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में आज रामनगर में गठित संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है हाईकोर्ट ने, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है, ड्रग है, फूड है और प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। इनका काम ये है कि हम समय समय पर मार्केट का निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि एक्सपायर्ड फूड और ड्रग आइटम तो नहीं बिक रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम लोग रामनगर में हैं। हमारे साथ जनपद नैनीताल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, सभी लोग, ड्रग इंस्पेक्टर हैं मीनाक्षी बिष्ट, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर कौशिक हैं और तहसीलदार रामनगर हमारे साथ हैं। आज हमने मार्केट का निरीक्षण किया, लगभग 10 दुकानों का निरीक्षण किया है। इसमें 1-2 जगह हमें एक्सपायरी आइटम मिला है तो उनको नोटिस दिया है, आगे कार्रवाई करेंगे। मेडिकल स्टोर्स का भी निरीक्षण किया है, उसमें एक सैम्पलिंग भी की गई है और ये कुछ लोग दुकान बंद करके भाग गए हैं, तो इसको फिर निरीक्षण किया जाएगा। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और अभी आगे भी इस कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ एक्सपायरी आइटम मिला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा DSLA जो है माननीय न्यायालय, उसके आदेशों के अनुपालन में ड्रग और फूड द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें मेडिकल स्टोर और जो फूड की दुकानें हैं सामग्री की, वहाँ चेकिंग की गई है।
मेडिकल स्टोरों में हमने चेक किया और सैंपलिंग की गई है तथा जिन 2 मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं मिली उसके क्रम में उसका सेल परचेज रोकते हुए दुकानें बंद कराई गई हैं। मैडम अगर बात करी जाए रामनगर में नशे का कारोबार लगातार और खासतौर पर मेडिकल स्टोरों से जो है नशा सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन विभाग की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई की नहीं, विभाग की तरफ से समय समय पर कार्रवाई की जाती है और अगर हमें इस क्रम में अनियमितताएं मिलती है मेडिकल स्टोर में तो जो कंडीशन ऑफ लाइसेंस है उसके अंतर्गत हम लोगों द्वारा कार्रवाई की जाती है। मैडम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक आदेश दिया था कि प्रदेश के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं अब उन मेडिकल स्टोर स्वामियों को एक फार्मासिस्ट के नाम बैठाना जरूरी होगा, तो उस पर क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी? हमारे वहाँ जब हम चेकिंग करते हैं उस दौरान हम ये सुनिश्चित कराते हैं कि मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की उपलब्धता है या नहीं है। अगर जहाँ फार्मासिस्ट नहीं मिलता तो उसके अनुसार ही हम उसमें कार्रवाई की। प्रदेश सरकार ने नए दायित्वधारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें नैनीताल जिले के 2 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी दायित्व मिला है। आपको बता दें 2 बार के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दीपक मेहरा को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपक मेहरा संगठन में प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। इसी तरह भाजपा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश आर्य को उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। साथ ही पार्टी के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री संगठन और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता हैं, उन सब का धन्यवाद कहूँगा कि सामान्य कार्यकर्ता को भी पार्टी में लगातार काम करने पर सम्मान मिलता है। उस दृष्टि में जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसके अनुरूप मैं काम करने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पेयजल विभाग की अनुसरण समिति में काम करने का दायित्व दिया है और पेयजल से संबंधित पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी यहाँ की जनता को कोई किसी प्रकार का जो कष्ट है उस कष्ट को अपने संपूर्ण प्रयास करते हुए उसको दूर करने की मेरी कोशिश रहेगी। विभाग को और थोड़ा सा नज़दीक से पढ़ने का प्रयास करने के बाद जो इसमें खामियां मुझे नज़र आएंगी उनको दूर करने की मैं पूरी अपने तरफ से कोशिश करूँगा। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन जी और सब जितने भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और अपने केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद जो हमको ये पद प्राप्त हुआ है, ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और इसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते मुझको जो इतने वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इसको धरातल पे जाकर मैं इस विभाग को जो मुझे सौंपा गया है उसमें जो जिम्मेदारियां मुझको दी हैं उसको पूरी करने के लिए पूर्ण अपना समय और अपना बहुत अच्छी तरह से काम को करूँगा। दूसरे इतने वर्षों बाद जो मुझे मिली है तो संगठन का एक बहुत बड़ा विस्तार भरा अनुभव प्राप्त करने के बाद मैं इस स्थान पर आया हूँ, तो इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया समर्पण भाव से पूर्ण करूंगा और आप सब लोगों की जो शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धामी जी सरकार ने बहुत वरिष्ठ लोगों को अपने सहयोगी के रूप में जिम्मेदारी दी है। आदरणीय दीपक मेहरा जी बहुत लंबा अनुभव है, हमारे बड़े भाई हैं, जिला अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति सदस्य रहे और बहुत लंबा चंपावत के प्रभारी रहे, जगह जगह लगातार संगठन का काम किया है। प्रशासन का भी बहुत अनुभव है और निश्चित रूप से हम सब लोग एक अच्छे सहयोगी के रूप में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे और एक सुशासन का जो राज्य स्थापित करने का धामी जी का प्रयास है, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और 47 तक भारत एक विकसित राज्य बने, देश बने। इस दिशा में हम सब लोग एक सहयोगी के रूप में मिलकर काम करेंगे। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत आप लोग सबके सहयोग से हम निश्चित रूप से प्रदेश को जो प्रदेश ने जिम्मेवारी दी है उसको निभाने का काम करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। धामस न्याय पंचायत में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही भीमगदा में बिजली के पोल लगवाने के लिए ग्रामवासियों ने पूर्व दर्जा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सल्ट पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से गुमशुदा युवती को थाना क्षेत्र चिमटा खाल से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया है। आपको बता दें 11 दिसंबर को सल्ट निवासी एक व्यक्ति ने थाना सल्ट में तहरीर दी थी कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री 9 दिसंबर को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जो अब तक घर वापस नहीं लौटी है। वहीं तहरीर के आधार पर थाना सल्ट में तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई थी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पीजी कॉलेज लोहाघाट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से एमए राजनीतिक विज्ञान व एमए हिंदी में सीट्स बढ़ाने तथा छात्र छात्राओं के रिजल्ट में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा की जा रही गलतियों को सुधारने की मांग कर रहा था, पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं की मांगों को अनदेखा किया गया, जिससे आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं व छात्र संघ पदाधिकारी ने शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति शोभन सिंह जीना का पुतला फूका। संवाददाता लक्ष्मण बिश की रिपोर्ट। छात्र हितों को हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोहाघाट इकाई एवं छात्र संघ के समस्त पदाधिकारी द्वारा पीजी कॉलेज लोहाघाट पर चल रही मुख्य समस्या जैसे कि प्रवेश परीक्षा परिणाम तीनों में कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र छात्राओं में जो भी परीक्षा फल आ रहे हैं, इसमें 50% परीक्षा फल क्या है कि पुरानी रिजल्ट अपडेट हो जा रहे हैं। और अभी जो एमए की अभी एडमिशन हो रहे हैं, कल को समर्थ पोर्टल की लास्ट डेट है 16 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही क्या है कि सीटें खत्म हो गई हैं। अब बच्चा दूरस्थ क्षेत्र से आता है यहाँ पढ़ने, और उसमें पॉलिटिकल में फर्स्ट सेम में भी सेकंड सेम में भी हैं 200-300 सीटें हैं एक सब्जेक्ट में, और एमए में 30 सीटें हैं मात्र पॉलिटिकल में। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके लिए विद्यार्थी परिषद छात्र संघ जो लगातार 365 दिन छात्र छात्राओं के बीच में रहता है और काम करता है, तो हम लोगों ने आज लंबे समय से हम लोग रोज ज्ञापन दे रहे थे, रोज लगातार ज्ञापन दे रहे थे। तो आज कुलपति जी द्वारा फोन में बात भी हुई, तो उन्होंने गलत तरीके से सीधे जवाब दिया कि ये मांग पूरी नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।